हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 6 जैकोबियन का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले हम जैकोबियन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जैकोबियन चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो कि बेसिक क्वेश्चन थे। और आज इस पार्ट सेकंड में हम जैकोबियन की थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 3-4 थ्योरम होती हैं जैकोबियन की, तो आपसे थ्योरम नहीं पूछता, लेकिन उन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये भी नहीं कहेगा कि आप इसको चेन रूल से सॉल्व कीजिए या फिर रेसिप्रोकल थ्योरम लगाइए या रिलेशनल फंक्शन वाली थ्योरम लगाइए। आपको थ्योरम का नाम नहीं देगा, क्वेश्चन देगा, आपको खुद पहचानना होगा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करेंगे या थ्योरम की हेल्प से करेंगे तो कौन सी थ्योरम से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम में हमारी थ्योरम आती है चेन रूल। चेन रूल में क्या होगा, आपको चेन रूल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का भी फंक्शन दिया जाएगा तब आप क्वेश्चन को चेन रूल से करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा भी है, जैकोबियन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी एक फंक्शन के फंक्शन का जैकोबियन कैसे करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे कि फंक्शन का भी फंक्शन दे रखा है और उसका जैकोबियन करना हो, तो आप वहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से क्या होता है चेन रूल, कैसे करते हैं चेन रूल से क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। जैसे अगर आप सामने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ u = x² - y² और b = 2xy। यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि जो आपका u और b है ये xy के फंक्शन है। क्या है, u आपका xy का फंक्शन है एंड b आपका xy का फंक्शन है। u और b किसके फंक्शन है, xy के। ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। इतना समझ आ रहा है। एंड आगे और क्या दे रखा है आपको, अब आगे आपको x और y दे दिए r और थीटा के फंक्शन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, u भी तो xy के फंक्शन है और xy भी आगे फंक्शन दे दिए r थीटा के। xy क्या दे दिए, xy फंक्शन दे रखे हैं r थीटा के, यहाँ पर y भी r थीटा का फंक्शन है, r थीटा पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि u भी xy के फंक्शन थे और xy r थीटा के फंक्शन है। डेट मीन्स फंक्शन का भी फंक्शन आपको दिया गया है, और जब भी फंक्शन का भी फंक्शन दिया जाएगा तो इस केस में आपको लगाना होगा चेन रूल। अब एक लाइन में समझेंगे चेन रूल होता क्या है। यहाँ पर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, u भी फंक्शन तो दिए हैं xy के, लेकिन आपको जैकोबियन पूछेगा u v का r और थीटा के रिस्पेक्ट में, आपको x और y के रिस्पेक्ट में नहीं पूछेगा। डेट मीन्स यहाँ पर u भी xy के फंक्शन तो थे, लेकिन जैकोबियन पूछा है r थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब कि xy का जो फंक्शन है r थीटा उसके रिस्पेक्ट में आपसे जैकोबियन पूछा जाएगा। जब u b का xy के रिस्पेक्ट में ना पूछ के इन r और थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा, तो आपको फिर इस केस में चेन रूल लगाना होगा। चेन रूल का मतलब पहले u b का xy के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जैकोबियन। पहले क्या करेंगे, पहले हम जैकोबियन निकालेंगे किसका, u b का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, xy के रिस्पेक्ट में, जिसका फंक्शन दिया उसके रिस्पेक्ट में, एक चीज़। दूसरा फिर क्या करेंगे हम जो हमारा xy है r थीटा, तो हम फिर करेंगे जैकोबियन निकालेंगे किसका, x और y का निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, r और थीटा के रिस्पेक्ट में, r, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये दोनों काम करने हैं। और निकालते कैसे, आपको मैंने पहले पार्ट में सिखा रखा है कि हम u b का xy के रिस्पेक्ट में जैकोबियन कैसे निकालेंगे। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, xy का r थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन कैसे निकालेंगे। इस तरह निकाल के दो इक्वेशन मिलेंगी आपको, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। हमें वैल्यू पूछी जाएगी किसकी, हमसे पूछेगा u b का r थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, किसका, u b का r थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। तो बिल्कुल सिंपल, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को गुणा में लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा में। जो आपका पहला जैकोबियन निकला है u b का किसके रिस्पेक्ट में, xy के रिस्पेक्ट में, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसके साथ, डेल्टा x, y का डेल्टा r, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये आपको चेन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब दो इक्वेशन बना के आप दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। u b का r थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना, तो देख लीजिए u b का xy के रिस्पेक्ट में निकाला और xy का r थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या बच जा रहा है, u b का r थीटा के रिस्पेक्ट में, यही बच रहा है, नहीं बच रहा। समझ पा रहे हैं, यहाँ मैंने काट के दिखा दिया आपको समझाने के लिए, आप काटिएगा मत इसको, ठीक है। इस तरह मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया है। इतना बताइए, क्लियर है ये चीज़, सबको समझ आ रहा है इतना। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, सिंपल दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चेन रूल का फॉर्मूला होता है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझ गए, इसे नोट कर लीजिए आप। एक बारी हटाते हैं इसको, अब क्वेश्चन देखिएगा। और आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप चेन रूल से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, डायरेक्ट करके आइएगा इस तरह से।
और आपको नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने की, ठीक है, वो कहेगा भी नहीं आपसे, आप चैन रूल से कीजिए इसको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या बताया है, आपको बताया है u भी पहले जिसके फंक्शन दे रखे हैं उसकी रिस्पेक्ट में निकाल दो जैकोबियन। तो पहली चीज़ हम निकालेंगे क्या, डेल्टा u, b का डेल्टा x, y की रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं अच्छे से, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं u का, पहले क्या करेंगे u का करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर u का करेंगे y के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे b का करेंगे पहले b का x के रिस्पेक्ट में, फिर b का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यही तो करते हैं हम, ठीक है। डेट मीन्स हमें ये 4 वैल्यू निकालनी है, कौन कौन सी, u का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर b का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। पहला आपका जो इक्वेशन बना देता हूँ मैं इनको, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं, इसको आप सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले इसका कीजिए। पहले मुझे वैल्यू निकालनी है दोस्तों डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, u वाले का x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशियल। कैसे करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हो जाएगा कांस्टेंट, केवल x का करेंगे तो x का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस y कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0। सभी को समझ आया, पहली वैल्यू निकल गई हमारी। दूसरा u का y के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, जब u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम तो u ये वाला है, ये इसका y के रिस्पेक्ट में x हो गया कांस्टेंट, x का हो जाएगा 0 माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। दूसरी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या करेंगे हम, v का करेंगे, v का x के रिस्पेक्ट में, v ये वाला है, दूसरी इक्वेशन है आपकी v ये वाली, तो इसका करिए x के सापेक्ष y हो गया कांस्टेंट। तो 2 और y तो कांस्टेंट है, 2 और y तो सेम लिख जाएगा और इनटू में x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है सभी को। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब v का y के रिस्पेक्ट में, v का करना है आपको, v का और y के रिस्पेक्ट में। जब b का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो गया तो 2x तो एज इट इज आ जाएगा और y का डिफरेंशियल y के सापेक्ष हो जाएगा 1, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल था, चारों वैल्यूज निकल गई। अब क्या करिए, आपको जो निकालना है उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। हमें निकालना क्या है, डेल u, b अपॉन डेल x, y। डेट मीन्स हम यहाँ पर चारों की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, 2x है, 2x लिख दिया। दूसरी वैल्यू -2y लिख दिया। अगली वैल्यू देखिए यहाँ पर 2y है, इसको 2y लिख दिया। नीचे क्या है 2x, इसको 2x लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये चीज़ क्लियर है सबको। आगे देखिए बराबर में, यहाँ पर आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया, x स्क्वायर हो गया, फिर बीच में माइनस लगाते हैं और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और y स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्या आ गया ये 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ तक बताइए समझ आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों इक्वेशन पे, इस तीसरी इक्वेशन पे और चौथी इक्वेशन पे, तीसरी चौथी इक्वेशन, ये वाली चौथी है, तो अगर आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, आप अगर इन दोनों को तीसरी चौथी इक्वेशन को जोड़ देते हैं, सपोज आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, स्क्वायर करके, तो इसका इधर LHS में होगा x स्क्वायर प्लस इधर का LHS हो जाएगा y स्क्वायर, बराबर के इस साइड के जोड़िए, इनका स्क्वायर कीजिए तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर से भी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, r स्क्वायर आ रही है। क्या आ रही है, r स्क्वायर वैल्यू आ रही है इसकी। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जो हमने वैल्यू निकाली है ये वाली है इसमें, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी किसकी, डेल u, v अपॉन में डेल x, y, ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। यहाँ कितना था आपका 4 था, इसको नाम दे दीजिएगा कुछ भी इक्वेशन। अगर 4 तक आपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन बनाई है, इसको 5 बना लीजिए। इसमें अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर आया, यहाँ रख दीजिए r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर। कोई भी एक इक्वेशन को नाम दे दो, सपोज छठी इक्वेशन है या कुछ भी इक्वेशन आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन वाली थी चारों इक्वेशन, 2 ये वाली 2 ये वाली, 5 भी हमने यहाँ बना दी जो ये वैल्यू निकाली थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमने इन दोनों को सॉल्व करके निकाली, यहाँ रख दी।
तो हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, छठी इक्वेशन। नाम देना है इक्वेशन को, कोई सी भी इक्वेशन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी हमने पहली दूसरी इक्वेशन के हेल्प से यू बी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल दिया, जो कितना आया 4r² आया है। इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है। हालांकि इतनी जगह में हो नहीं पाएगा पूरा क्वेश्चन, जगह है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन ये इन दोनों का पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं अलग ही करूँगा। आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। हो गया, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हटाएं अब, चलिए आगे देखिए। फिर अब तीसरी चौथी इक्वेशन की हेल्प से आगे निकालेंगे हम दूसरा पार्ट इस जैकोबियन का। पहले दो फंक्शन हम सॉल्व कर चुके, अब करेंगे कौन से, इन दोनों फंक्शन को तीसरे चौथे इक्वेशन से। अब हमें एक्स वाई का निकालना है आर और थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। एक्स वाई का निकालना है आर कोमा थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। क्या आएगा जैकोबियन, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहले एक्स का करेंगे आप आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके जस्ट बाद फिर बाई का करेंगे, पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में। ये चार वैल्यूज हमें निकालनी है। शुरू करते हैं एक एक करके। पहली वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल आर। डेल एक्स अपॉन डेल आर का मतलब एक्स का करना है इस एक्स वाले का आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा हो जाएगा कांस्टेंट। डेट मीन्स कॉस थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा इनटू आर का हो जाएगा डिफरेंशियल 1। समझ आ रहा है। इसके बाद एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। जब एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये एक्स है, इसका थीटा के सापेक्ष करना है, आर हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हैं, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। दूसरी वैल्यू मिल गई। तीसरी वैल्यू वाई का आर के सापेक्ष, वाई का कीजिए आर के रिस्पेक्ट में, वाई का आर के रिस्पेक्ट में। बाई कौन सा, ये वाला है बाई। आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा कांस्टेंट आ जाएगा, साइन थीटा कांस्टेंट, और आर का डिफरेंशियल हो गया 1, ठीक है। इसके बाद फिर हमें बाई का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, बाई का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। जब बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए, बाई वाला ये है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आर हो गया कांस्टेंट, आर कांस्टेंट हो गया, और साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा। ये चारों वैल्यूज हम निकाल चुके। अब इन चारों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, जिससे कि हमें मिल जाएगा क्या, डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा। डेल्टा बोल दीजिएगा आप, ठीक है, मैं डेल बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में। पहली वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, यहाँ पुट किया कॉस थीटा, ठीक है। दूसरी वैल्यू ये वाली कितनी, माइनस में आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। तीसरी वैल्यू साइन थीटा, ये आ गई साइन थीटा। अगली वैल्यू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ये चीज़ समझ आ रही है सभी को, ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर है। ये बन गया इतना। इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आर हो गया, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और एक माइनस ये था, इससे प्लस हो जाएगा, आर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ रहा है। आगे देखिए, इसमें से आर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वैल्यू आ गई आर। क्या आ गई वैल्यू, आर। ये छठी इक्वेशन थी, ये बना लीजिए सातवीं इक्वेशन। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल चुकी। यू बी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी मिल गया, और एक्स वाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में भी मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ तक बताइए, समझ पा रहे हैं सभी। ये छठी इक्वेशन हम ऑलरेडी पहले बना चुके थे, सातवीं इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 7, क्योंकि हमने चेन रूल ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो LHS की साइड में लेफ्ट हैंड साइड का अलग कीजिए मल्टीप्लाई। इधर छठी इक्वेशन में क्या लिखा है, पहले डेल्टा u कोमा वी अपॉन में डेल्टा x कोमा वाई। मल्टीप्लाई में इधर क्या लिखा है, डेल्टा x कोमा वाई अपॉन में डेल्टा r कोमा थीटा बराबर RHS का मल्टीप्लाई कीजिए। इधर क्या है, छठी इक्वेशन में क्या था, 4r² था, मल्टीप्लाई इधर क्या है, RHS में r है, ठीक है। मतलब बराबर के इस साइड वाले दोनों टर्म का इधर गुणा कर लिया, बराबर के इस साइड वाले का इनका अलग गुणा कर लिया। यहाँ देखेंगे x बाई कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया डेल्टा u कोमा बी अपॉन में डेल्टा क्या बचा, r कोमा थीटा,
आर कोमा थीटा इक्वल टू 4r⁻³ ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी हो जाते हैं बट है आसान, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये आंसर हो चुका है सॉल्व। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। कुछ नहीं करना, सिंपल u b x y के फंक्शन थे तो पहले u b का x y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन सॉल्व कर लीजिए, जो हम यहाँ किए थे छठे इक्वेशन में। ठीक, इसी तरह से फिर x y का r थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन सॉल्व कीजिए, x y का r थीटा के रिस्पेक्ट में हम ये सॉल्व कर चुके। दोनों का गुणा कर दीजिए अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जिससे कि आपका x y कट गया, u b का r थीटा के रिस्पेक्ट में बचेगा, जो कि ये आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा, इजीली आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दिए जाएं तो आप कर लेंगे। अब हम अगले थ्योरम की ओर मूव करते हैं और इसको रफ करते हैं, समझिए। तो चलिए समझते हैं दूसरी थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम। ये बुक में रेसिप्रोकल नाम से नहीं दिया गया होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। रेसिप्रोकल मतलब विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विपरीत वाली थ्योरम क्या होती है इसको समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे नहीं कहेगा कि आप रेसिप्रोकल थ्योरम से कीजिए इसको, वो क्वेश्चन आपको देख करके खुद समझ आ जाएगा आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे। जैसे कि सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपसे जैकोबियन पूछा है आर थीटा का एक्स बाई के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, आप यहाँ से एक्स बाई की वैल्यू दे रखी है आर और थीटा के पदों में। डेट मीन्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, एक्स कोमा वाई का आप आर कोमा थीटा के रिस्पेक्ट में आसानी से निकाल सकते हैं। जिनकी वैल्यू पता होती है हम उनका जैकोबियन जिनके पदों में दिया होता है उनके रिस्पेक्ट में आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू बहुत इजीली बता सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर उल्टा पूछा है, एक्स बाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में ना पूछ के हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डेल्टा आर कोमा थीटा अपॉन में डेल्टा एक्स कोमा वाई की वैल्यू यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है, अब आप सामने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का गुणा कर दूं आपस में, तो आर थीटा कट गया, एक्स बाई कट गया, बराबर क्या आ गया, बराबर 1 आ गया। ये चीज़ समझ आ रही है, यहाँ से क्या आ गया, बराबर आपका ये 1 आ गया। इतना बताइए सभी को समझ आ रहा है। यही आपकी रेसिप्रोकल थ्योरम होती है। क्या होती है, अगर इसकी वैल्यू पूछेगा तो इसको इस साइड ले जाओ, और इसकी वैल्यू पूछ रहा तो इसको इस साइड ले जाओ। जब हम आर कोमा थीटा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा आर कोमा थीटा अपॉन में डेल्टा एक्स कोमा वाई की जब वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आई है इसको ले आओ इस साइड, तो 1 अपॉन में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में डेल्टा एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा आर कोमा थीटा। डेट मीन्स क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे एक्स बाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में, ये जो जैकोबियन आएगा इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो आपको आर थीटा का एक्स बाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू तो आपको एक्स और बाई की दे रखी थी आर थीटा के पदों में, लेकिन हमसे जैकोबियन आर थीटा का पूछा है एक्स बाई के पदों में। तो इस केस में आप निकालिएगा जैसे निकालते हैं हम उसी चीज़ को, यानी एक्स बाई का ही निकालिए आर थीटा के रिस्पेक्ट में, बट आंसर में फिर लास्ट में ये वाली थ्योरम लगा के उल्टा कर दीजिएगा वैल्यू को। ठीक है, करके देखते हैं। इस थ्योरम के लिए ये वाला फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए, आप लोग इस फॉर्मूले को जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। जैकोबियन बहुत आसान चैप्टर है, 5 नंबर आपके फिक्स कर लीजिए इस चैप्टर से, आएंगे ही आएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन तो आप लगा ही लेंगे। फिर एग्जाम्पल बहुत सारे आपकी बुक में हैं, उनको देख के लगाइएगा। फिर भी बाद में अगर टाइम मिला तो प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से। पहले एक बार कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स बाई की वैल्यू दे रखी है तो हम एक्स बाई का ही जैकोबियन निकाल देंगे। किसके पदों में निकालेंगे, आर कोमा थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, जैकोबियन का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, साराडिक बनाते हैं। पहले एक्स का करते हैं, पहले करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। जो भी नीचे दिए होते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वाई का करेंगे, पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ये 4 वैल्यूज हमें चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं चारों वैल्यू को। सबसे पहले एक्स वाले का निकालिए, एक्स का निकालिए किसके, आर के रिस्पेक्ट में। एक्स ये वाला है, इसका करना है आर के सापेक्ष करना है, तो कॉस थीटा कांस्टेंट, जस्ट अभी जो किया था सेम वैसे ही करना है। कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया, आर का हो गया 1। यहाँ तक समझ आया। फिर क्या करना है, फिर एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ देखते रहिए, वैल्यू निकालते जाइए। एक्स का करना है एक्स का थीटा के सापेक्ष, तो एक्स वाली वैल्यू यही है। जब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर हो जाएगा कांस्टेंट, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लगा दे रहे हैं साइन थीटा, एक ही मतलब है। ठीक है, इसके बाद फिर अब बाई वाले पे आ गए। बाई का पहले आर के रिस्पेक्ट में, पहले बाई का आर के रिस्पेक्ट में।
बाई वाली वैल्यू ये है आर के सापेक्ष, तो थीटा वाला पार्ट कांस्टेंट, यानी साइन थीटा कांस्टेंट, आर का हो गया 1, ठीक है। फिर बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। बाई वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, इसका थीटा के सापेक्ष, तो आर हो जाएगा कांस्टेंट और साइन थीटा का डिफरेंशियल हो गया कॉस थीटा। चारों वैल्यू निकल गई। चलिए इन चारों वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए इसकी जगह पे, तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स कोमा वाई का आर कोमा थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा। पहली वैल्यू रखिए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। दूसरी वैल्यू रखिए माइनस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तीसरी वैल्यू साइन थीटा। चौथी वैल्यू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। ये मैं इजी क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ। उसके बाद चाहे जितने हार्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपसे आसानी से हो जाएंगे। आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे भेजिएगा टेलीग्राम पर, ग्रुप जो बना हुआ है वहाँ से मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, और बाकी लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस की, बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई आर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस फिर इसका इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से आर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या आ गया, आर आ गया। ये इसको इक्वेशन एक बना लीजिए, आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए, या फिर इनको फर्स्ट सेकंड माना तो इसको थर्ड मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें इसकी उल्टी वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए डेल्टा आर कोमा थीटा अपॉन में डेल्टा एक्स कोमा वाई, डेल्टा एक्स कोमा वाई। तो मैंने अभी क्या बताया था, 1 अपॉन में इसकी इसको उल्टा करके लिख दीजिए यहाँ पर, डेल्टा एक्स बाई अपॉन में डेल्टा आर कोमा थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, जस्ट पीछे आपको बता चुका हूँ मैं। तो कुछ नहीं, बस इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आर कोमा थीटा अपॉन में डेल्टा एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 अपॉन में इसकी वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाली है, आर, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन आर। बोलिए समझ आया, आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से जब भी आपसे जिसकी वैल्यू दी है उसका पूछ ले, उसके अलावा आपसे जो यहाँ पर वेरिएबल होंगे उनका पूछ ले इस एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको उल्टा काम करना है। करना वही है, क्वेश्चन सेम सॉल्व करते चलना है, लास्ट में जो पूछा है बस उसको निकालने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए इधर जाके, तो आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। समझ आया सभी को। चलिए 2 थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी, मूव करते हैं अपनी अब अगली थ्योरम की ओर। अगला थ्योरम नहीं है बल्कि इम्प्लिसिट फंक्शन के क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन के जैकोबियन कैसे करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है अगर अस्पष्ट फलन आपको दिए जाएं तो उनका जैकोबियन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम इसको थ्योरम के रूप में ही पढ़ लेते हैं। मैं थ्योरम नंबर 3 लिखूंगा, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको भी देखते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए तो चलिए समझते हैं थ्योरम नंबर 3, जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है अस्पष्ट फलन, यानी इम्प्लिसिट का मतलब है जो स्पष्ट ना हो, जो आप पहचान ना पाए कि इसमें कौन सा फंक्शन किस वेरिएबल का है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है u की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ लिखा है u की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर u भी एक्स वाई के फंक्शन है या फिर एक्स बाई यू बी के फंक्शन है, दोनों ही मिक्स दे रखे हैं, यहाँ से स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अब तक आपने जितने पीछे क्वेश्चन देखे थे वहाँ क्या होता था, एक तरफ सिंगल वैल्यू होती थी, या तो x बराबर होता था या y बराबर या फिर u बराबर b बराबर, बट यहाँ क्या है, यहाँ मिक्स कर रखा है, एक ही जगह एक्स बाई और यू बी दे रखे हैं, यहाँ भी आपको एक जगह ही लिखा हुआ है एक्स बाई और यू बी। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब इनके जैकोबियन हम कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की हेल्प से इसको सॉल्व कर देते हैं हम। आपको नहीं कहेगा कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन बताइए, सेम ऐसे क्वेश्चन लिखा आएगा और आपको यू बी का एक्स बाई के रिस्पेक्ट में पूछेगा, किसका, यू बी का एक्स बाई के रिस्पेक्ट में, या फिर एक्स बाई का यू बी के रिस्पेक्ट में पूछ ले। तो यहाँ पर एक्स यू बी का एक्स बाई के रिस्पेक्ट में पूछा है, अगर हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला जैसे लगाते थे अगर वैसे लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले यू का एक्स बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। अब यू का कैसे करें, यहाँ तो यू की वैल्यू ही नहीं है, यू भी दोनों एक साथ है, यहाँ भी यू भी दोनों एक साथ हैं, तो ऐसे केस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन। कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको आप यहाँ पर इक्वल के साइड कुछ भी लिखा हो, जो भी कुछ लिखा है सबको ले जाइए इस साइड, क्या कर दीजिए, इस पूरे को इस साइड ले जाइए, तो यहाँ से आपको एक फंक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक पहला फंक्शन में f1 बोल दूंगा, और f1 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ लिखा है u की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इधर जाके माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर इधर तो 0 बचेगा, तो हम केवल इतने को कह देते हैं पहला फंक्शन, 0 को छोड़ देते हैं, ठीक है।
इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा फंक्शन बना देंगे अपना f2, जो क्या बनेगा, यहाँ क्या लिखा है u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में x की पावर 3 माइनस में y की पावर 3 बराबर हो गया 0। तो हम केवल इसको ले लेंगे, 0 को पीछे को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम चारों वेरिएबल के सिंगल 2 फंक्शन बना लेंगे। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल के 3 इक्वेशन होंगे तो 3 फंक्शन बन जाएंगे। मतलब हमें जितने यहाँ फंक्शन बनेंगे उसी के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर डेल्टा u कॉमा बी का करना है किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा x कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में। अब फॉर्मूले को बहुत ध्यान से आपको यहाँ सुनना है। आगे लिखेंगे आप -1 की पावर यहाँ पर, अब पावर कितनी लगानी है इस पर, तो जितने फंक्शन बनेंगे, 2 फंक्शन है तो 2 पावर लगाइएगा, अगर 3 फंक्शन है तो 3 पावर लगाएंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर n लिख देता हूँ, n मतलब नंबर ऑफ फंक्शन है, यहाँ पर कितने फंक्शन बन रहे हैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे जो आपके f1 f2 फंक्शन थे, क्या थे f1 और f2 जो फंक्शन है, इन फंक्शंस का जैकोबियन निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो नीचे लिखा होगा पहले करेंगे उसके सापेक्ष। नीचे एक्स वाई लिखा है तो डेल्टा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। इतना समझ पा रहे हैं सभी, इतना सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है। f1 f2 का पहले करेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे, फिर इसी f1 f2 का, इसी f1 और f2 का जैकोबियन कर देंगे जो ऊपर लिखा है इसके सापेक्ष। ऊपर क्या है u कॉमा बी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो नीचे लिखा होगा पहले उसका उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बाद में करेंगे अपॉन में। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो कट गया, तो ये पहुंच गया ऊपर। कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया ऊपर, हमें ऊपर ही चाहिए था ये u और b। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। केवल इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में ये फॉर्मूला लगता है जब हम f1 f2 2 फंक्शन बनाते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब दोनों तरफ आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दिखाई दें, जब आप स्पष्ट नहीं कर पाए कौन फंक्शन किस वेरिएबल का, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लिख लीजिएगा फॉर्मूला, मैं इधर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f1 f2 का x और y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। मैं निकालूंगा यहाँ पर डेल्टा f1 f2 किसके रिस्पेक्ट में, x y के रिस्पेक्ट में। इन वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सारणी बनाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले f1 का x y के रिस्पेक्ट में कीजिए, f1 का x के रिस्पेक्ट में, फिर f1 का y के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, फिर f2 का करेंगे x y के रिस्पेक्ट में, f2 का x के रिस्पेक्ट में, फिर f2 का और y के रिस्पेक्ट में। ये 4 वैल्यूज़ हमें निकालनी है। चलिए यहाँ निकाल देते हैं। पहली वैल्यू निकालिए, f1 का कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए f1 का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सामने देखिए ध्यान से। f1 ये वाला फंक्शन है, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं सभी कांस्टेंट रहेंगे। x को छोड़ के सब कांस्टेंट। u हो गया कांस्टेंट, अकेला लिखा हुआ है डिफरेंशियल 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, जबकि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो अगर साथ में ना हो तो। ऐसे b का भी 0 हो जाएगा क्योंकि x के अलावा केवल b लिखा है। इसके बाद तीसरा x है, x का करेंगे माइनस में, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस फिर y का हो जाएगा 0। समझ आया, डेट मीन्स पहली वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1। यहाँ तक बताइए, क्लियर हुआ इतना। दूसरी वैल्यू निकालेंगे, दूसरी वैल्यू f1 का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को छोड़ कर बाकी तीनों कॉन्स्टेंट, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। पहला भी 0 प्लस दूसरा भी 0 माइनस तीसरा भी 0 माइनस y का हो जाएगा 1। तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई, -1। दूसरी वैल्यू भी निकल गई। तीसरी वैल्यू f2 का करना है, f2 का करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। f2 का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f2 कौन सा है, दूसरा वाला, ये वाला है। x के सापेक्ष करेंगे तो बाकी ये और ये तीनों कांस्टेंट, केवल x वाले का हो जाएगा डिफरेंशियल। तो u स्क्वायर का 0 प्लस b स्क्वायर का 0 माइनस इसका 3 आगे आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में y वाले का भी 0। तो वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, माइनस का 3x स्क्वायर। ये समझ आया, 3 वैल्यू निकल गई। चौथी वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं, f2 का कर देते हैं किसके सापेक्ष, f2 का y के सापेक्ष। यही तो है चौथी वैल्यू। f2 का y के रिस्पेक्ट में कीजिए, f2 ये वाला है, y के रिस्पेक्ट में आगे वाले तीनों कांस्टेंट। पहला 0 0, तीसरे का 0 माइनस इसका हो जाएगा 3 आगे आएगा तो 3y स्क्वायर। डेट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3y स्क्वायर। चारों वैल्यू निकल गई, चारों वैल्यू निकल गई। तो इन चारों को यहाँ पुट कर दीजिए।
इन चारों को यहाँ पर पुट कर देंगे इनकी जगह पे, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, यहाँ जगह कम है, मुझे एक साइड का रफ करना पड़ेगा, ठीक है। या डायरेक्ट सॉल्व कर दें, नहीं डायरेक्ट नहीं, हम सेम तरीके से करेंगे, थोड़ा उस साइड का रफ करने जा रहा हूँ मैं चारों वैल्यूज़ को लिखने के लिए, ठीक है। हटा रहा हूँ, समझ गए आप लोग, फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बात नहीं, फंक्शन तो लिख के छोड़ने पड़ेंगे अभी, क्योंकि अभी इन्हीं का हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यू बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लें, लिखते हैं, तो डेल F1 F2 का किसके x और y के रिस्पेक्ट में, इसमें भरिए वैल्यूज। पहली वैल्यू आई है -1, दूसरी वैल्यू भी -1, तीसरी वैल्यू -3x², 3x², चौथी वैल्यू -3y², -3y², 4 वैल्यू हो गई, ठीक है। मिटा दें, वैल्यू मैंने लिख दिया सभी, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का माइनस प्लस हो गया 3y², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x², यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, तो क्या मिल गया आपको x² + y², ठीक है। एक नई इक्वेशन मिल गई, आप इसको पहली इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर F1 F2 आपने 2 इक्वेशन बना रखी है अगर यहाँ पर ये, तो इसको 3 बोल दीजिएगा, तीसरी इक्वेशन। बट कोई नहीं, हमारी एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई हमें, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम F1 F2 का यू बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, F1 F2 का करना है यू बी के रिस्पेक्ट में। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके लिखते हैं, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके, ताकि नीचे कुछ लिख सकें हम। 3y² हो रहा था, प्लस में 3x² हो रहा था, 3 कॉमन लेकर के अंदर बचा x² + y², एक इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे F1 F2 का u, b के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, ठीक है। अब u b के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहले F1 का करना है u के रिस्पेक्ट में, फिर F1 का करना है v के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से F1 का करना है, सॉरी F2 का करना है u के रिस्पेक्ट में, फिर F2 का करना है b के रिस्पेक्ट में। ये 4 वैल्यूज ये निकालनी है। चलिए निकालते हैं इन चारों वैल्यू को। पहली वैल्यू F1 का u के रिस्पेक्ट में, F1 ये वाला है, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u को छोड़ के सब कांस्टेंट, u आगे लिखा है, 3 आगे आएगा, 3u² हो गया, ठीक है। फिर तीनों पीछे के 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्लियर ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 3u², क्लियर हुआ। इसके बाद अगली वैल्यू F1 का b के रिस्पेक्ट में, F1 का b के रिस्पेक्ट में, F1 ये b को छोड़ के बाकी सब 0, ये वाला 0, 3 आगे आएगा, 3v² हो गया, माइनस ये दोनों भी 0, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई, 3v², समझ आया। इसी तरह से अब ये नीचे वाली दोनों वैल्यू, F2 का पहले u के रिस्पेक्ट में, F2 ये वाला है, इसका करना है किसके, u के सापेक्ष, तो u का हो जाएगा 2u, प्लस ये तीनों पीछे वाले 0 हो जाएंगे, सब 0, तो कितना आ गया, 2u आ गया। अगली वैल्यू डेल्टा F2 का करना है v के रिस्पेक्ट में, F2 का b के रिस्पेक्ट में कीजिए, F2 ये वाला b के रिस्पेक्ट में, पहला वाला 0, इसका 2b, फिर ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू आ गई 2b। चारों वैल्यू निकल गई, चारों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, डेल F1 F2 का मिल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, u, b के रिस्पेक्ट में। पुट कीजिए, पहली दोनों वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 3u², दूसरी 3b², अपॉन में सॉरी, अगली लाइन में वैल्यू क्या है, 2u और यहाँ पर 2b, चारों वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर हमने। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे यहीं आ जाएगा ये, तो इधर 3 दूनी 6 हो गया, u²b माइनस इनका कीजिए 6u_b², इतना समझ आया। इसमें बीच में माइनस, इसमें से चाहे तो आप 6 कॉमन ले लीजिए और u भी कॉमन ले लीजिए, u भी, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया u माइनस यहाँ बच गया b, ये आ गया। इतना बताइए, समझ आ रहा है सभी को, ये सभी को क्लियर है इतना। चलिए अब हमें फॉर्मूला लगा देना अपना, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डेल u, b का डेल्टा x, y के रिस्पेक्ट में। -1 की पावर n की जगह 2 आएगा, यहाँ 2 फंक्शन है ना, 2, तो -1 की पावर 2 फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू कौन सी लिखेंगे, जो नीचे लिखा है इसके रिस्पेक्ट वाली, F1 F2 का x y के रिस्पेक्ट में, x y के रिस्पेक्ट में। इसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, F1 F2 का किसके रिस्पेक्ट में, जो ऊपर लिखा होता है,
u कॉमा बी के रिस्पेक्ट में। यहाँ वैल्यूज रखी है तो -1 का स्क्वायर, ये तो प्लस का ही 1 हो जाएगा, इसको तो हटा सकते हैं आगे वाले को, तो ये तो 1 हो गया, इसको हटा दीजिए। ऊपर इसकी वैल्यू क्या आई है, f1 f2 की फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, f1 f2 का x y के रिस्पेक्ट में 3 कितना आया 3x² प्लस y²। इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा ये बेटा प्लस नहीं आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिए थे आप लोग, शायद ध्यान दिए होंगे आप। यहाँ पर माइनस आता, क्यों आता, इन दोनों का गुणा किया तो प्लस में आ गया, बीच में माइनस का साइन यूज करते हैं, और जब इन दोनों का गुणा करते ये भी प्लस ही आता तो यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए वो मिस्टेक हो गई थी, आप प्लीज करके सही कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, यहाँ माइनस था ना, ये पहली वैल्यू रख दी, अपॉन में नीचे वैल्यू रखेंगे किसकी, u वाली वैल्यू, ub वाली वैल्यू, ये वाली कितनी है 6 है, और 6 के साथ कितना है 6, ub अंदर क्या है u माइनस b, ये 6 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कटेगा, तो क्या आ गया आपका, ऊपर तो बचा केवल x² माइनस y², नीचे बचेगा 3u b ब्रैकेट में u माइनस b। ये हो गया आंसर, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए ऊपर यही प्रूव करना था ना, समझ आ रहा है सभी को? क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, फोकस अगर आप अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा इजीली। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जो मैंने सही कर दी है, बीच में माइनस आना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का गुणा किया प्लस, फिर बीच में माइनस आता, उसके बाद इन दोनों का गुणा करता है तो जो प्लस आता है वो प्लस लिख दिया प्लस में। ठीक है, बाकी बीच में माइनस रहता ही है। तो बताइए सभी को क्लियर हुआ? ये तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस यहाँ पर अलग जब एक साथ दो वेरिएबल दिखाई दे सबको एक तरफ करके फंक्शन बनाइएगा। 3 फंक्शन बनते हैं तो तीनों का अलग अलग करते हैं आप, f1 f2 f3 का xyz के रिस्पेक्ट में, फिर f1 f2 f3 का u v w के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ -1 की पावर 3 लगाते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। तो अब आपकी एक लास्ट थ्योरम चौथी और बची है रिलेशनल फंक्शन वाली, उस थ्योरम को और समझते हैं, उसके बाद आपका जैकोबियन फिनिश। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए समझते हैं जैकोबियन का लास्ट टॉपिक, चौथी थ्योरम, फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी अब फंक्शन के बीच में रिलेशन आपको स्थापित करना होगा। तो सबसे पहली चीज़, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्या कहेगा, जैसे मैंने सामने लिखा है, कहेगा आपसे कोई भी 3 वेरिएबल हैं x y z और इन वेरिएबल के फंक्शन दे रखे हैं u v w, तो आपसे कहेगा आप प्रूव कीजिए कि जो u v w फंक्शन है x y z के फंक्शन, मतलब क्या है, मतलब u आपको एक फंक्शन दिया होगा किसका, x y z का। ठीक है, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन b देगा आपको किसका, x y z का, एंड तीसरा फंक्शन w देगा आपको किसका, तीसरा फंक्शन किसका, x y z का। डेट मीन्स u v w x y z के फंक्शन है, 3 वेरिएबल होंगे x y z, इनके तीनों वेरिएबल के फंक्शन दे रखे हैं u v w, मतलब 3 इक्वेशन दिए होंगे u v w के वैल्यू दे रखे होंगे x y z के पदों में। अब आपसे क्या कहेगा, प्रूव कीजिए कि ये जो u v w फंक्शन है ये स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या कहेगा, जो u v w फंक्शन है x y z के वो स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्रूव कीजिए। और जब इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अब डिपेंड कर रहे हैं तो कैसे डिपेंड कर रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, वो फंक्शनल रिलेशन बताइए, इनमें ये पूछेगा आपसे। पहली चीज़ आपको जब ये बताना हो कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो कब नहीं होंगे, जब u v w का जैकोबियन, किसका जैकोबियन, u v w का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, x by z, इसके रिस्पेक्ट में अगर 0 आ जाता है तो आप बोल देंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी अगर आपको 3 फंक्शन दिए जाएं और आपसे कहे आप बताइए कि ये तीनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या कह दे इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है ये, तो आप कैसे बताएंगे, तीनों का जैकोबियन निकाल दीजिए, जिन वेरिएबल के पदों में ये दे रखे हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर 0 आ गया जैकोबियन तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर 0 नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट होंगे। समझ पा रहे हैं? तो आपको यही बताना होगा ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या कर देंगे, 0 आ जाना चाहिए। अब अगर ये 0 आ गया तो हम बोल देंगे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। डिपेंड करेंगे तो किस तरह डिपेंड करेंगे, इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप भी ज्ञात कीजिए, फिर आपको इन तीनों में आपस में रिलेशन बताना होगा, क्या रिलेशन है, कैसे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? तो एक बार आप सिर्फ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब भी आपको बताना हो कि इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी 3 फंक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका इन तीनों का जैकोबियन 0 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए सिंगल पॉइंट को। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हटा दो पूरा,
चलिए मैं ऊपर तक पूरा मिटा रहा हूँ इसको, आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसका समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर से इसलिए मिटा रहे हैं बिकॉज बड़ा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा 3 फंक्शन वाला होगा। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए मेरे साथ साथ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये आज की क्लास का। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दिखाइए कि फंक्शन, दिखाइए कि फंक्शंस क्या दिए हैं, u इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस जेड, कॉमा v इक्वल टू x माइनस 2y प्लस जेड, तथा w इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस जेड स्वतंत्र नहीं है। क्या पूछा है, स्वतंत्र नहीं है। इंग्लिश में कह दीजिएगा इज नॉट इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। एंड साथ में ये भी कहा है इनके बीच एक संबंध स्थापित कीजिए, इनके बीच एक संबंध स्थापित कीजिए। इनके बीच में आपको एक फंक्शनल रिलेशनशिप भी बतानी होगी, ठीक है। सबसे पहला काम, जब ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे तीनों का। यानी हम निकालेंगे जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x बाई z। कैसे निकालते हैं जैकोबियन, पहले u का तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, u का z के रिस्पेक्ट में। इसी तरह फिर b का करना है, v का x के रिस्पेक्ट में, b का y के रिस्पेक्ट में, b का z के रिस्पेक्ट में। फिर करना है आपको w का x के रिस्पेक्ट में, w का y के रिस्पेक्ट में, w का z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यस, ये 9 वैल्यूज निकाल के यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर 0 आ जाता है तो इनमें क्या है, इनमें ये इंडिपेंडेंट है, 0 नहीं मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर 0 नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट है। यही आपको सिखाया गया है, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले डेल u अपॉन डेल x से शुरू करते हैं। पहली वैल्यू मतलब u का करना है x के रिस्पेक्ट में, u ये वाला है, इसका x के सापेक्ष करना है, बाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3 कॉन्स्टेंट, x का हो जाएगा बेटा कितना 1, तो 3 1 जा 1, 3 रहेगा, माइनस है प्लस बाई वाले का 0, जेड वाले का 0। पहली वैल्यू आ गई बेटा 3, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद u का y के रिस्पेक्ट में, जल्दी जल्दी कीजिए, u का y के रिस्पेक्ट में। जब u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y का 2 है, बाकी x वाला 0, प्लस y वाले का 2 है तो 2 हो जाएगा, y का 1 हो गया, माइनस जेड का 0, मतलब 2 आ गई इसकी वैल्यू। अगला फिर z के रिस्पेक्ट में कीजिए, u का z के रिस्पेक्ट में, x कांस्टेंट इसका 0, y कांस्टेंट इसका 0, माइनस z का 1, तो वैल्यू -1 आ गई। 3 वैल्यू निकल गई। v वाले पे आ जाइए, पहले v का करना है x के रिस्पेक्ट में, b का x के रिस्पेक्ट में कीजिए, b वाली दूसरी इक्वेशन है, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो गया, माइनस y वाले का 0 प्लस z वाले का 0, मतलब 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। और वैल्यूज निकालते हैं, चलिए। यस, ये 4 हो गई। 5वीं वैल्यू क्या है, v का करना है y के रिस्पेक्ट में, b का y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में x वाला टर्म 0, y वाला -2, 1 हो जाएगा y का, प्लस में ये 0, -2 वैल्यू आ गई। अब अगली वैल्यू v का करना है किसके रिस्पेक्ट में, b का z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में x वाला 0, y वाला 0, इसका 1 हो गया। इसके बाद w पे आ जाओ, w वाला, पहले w का करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² बन जाएगा, ये x² का हो जाएगा बेटा 2x, प्लस यहाँ पर जब मैं इसको यहाँ लिख दूँ आपको समझने के लिए, x² प्लस 2x बाई माइनस xz, मतलब x का अंदर गुणा करके लिख दिया। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x हो गया, प्लस यहाँ पर 2 और y बेटा कांस्टेंट है, 2y आ जाएगा कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पर z कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 2y माइनस z, ठीक है। 1 को मैं हटा दे रहा हूँ, 1 को हटा दे रहा हूँ पीछे से, इतना बताइए, क्लियर हुआ। इसी तरह से w का y के रिस्पेक्ट में, w का
डब्ल्यू का वाई के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू का वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डब्ल्यू का वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, थोड़ा साफ लिख दें, जितना जल्दी करना चाह रहे हैं उतना देर हो रहा है। डब्ल्यू का वाई के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू ये वाला वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स वाला 0 प्लस यहाँ पर 2x कॉन्स्टेंट, 2x कॉन्स्टेंट बाई का हो जाएगा 1 प्लस जेड वाले और एक्स वाला टर्म 0, तो क्या आ गया 2x आ गया, इसका 2x हो गया। ठीक है, अब डब्ल्यू का कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे x कॉन्स्टेंट है 0 प्लस एक्स बाई कॉन्स्टेंट 0 माइनस यहाँ पर x कॉन्स्टेंट जेड का हो जाएगा 1, तो वैल्यू आ गई माइनस का x। सभी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए इसमें, जब पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, डेल u कोमा v कोमा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा x बाई जेड। 9 की 9 वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है हमें, तो चलिए पुट करते हैं 9 वैल्यूज़। सबसे पहली वैल्यू 3, फिर 2, इसके बाद -1। ठीक है, अगली वैल्यू -2, 1 माइनस जेड, एक छूट गई क्या, सॉरी 3 तो ये हो गई थी, 3 2 1 -1, 3 2 -1, अगली वैल्यू 1 है, कितनी है अगली वैल्यू 1, 1, इसके बाद -2, इसके बाद 1, फिर 3 वैल्यू माइनस जेड 2x फिर -x। 9 की 9 वैल्यू लिख गई। अब क्या कीजिए, अब आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल दीजिए इन सब की। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो 0 आ रही है या नहीं आ रही, तो आप इसमें से कुछ कर सकते हैं इसमें। अच्छा ये पूरा वैल्यू था, कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, ये वैल्यूज़ मिस्टेक नोट कर दी थी, फिर से नोट करते हैं ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये, बिकॉज गैप नहीं है बीच में, सॉरी थोड़ा कोचिंग का टाइम हो गया ना ऑफलाइन का, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। यस, फिर से कितनी है 3 और यहाँ दूर 2, इसके बाद -1, अगली वैल्यू 1, इसके बाद दूसरी वैल्यू -2 1, अगली वैल्यू माइनस यहाँ से शुरू है, यहाँ से 2x प्लस 2y माइनस जेड, इसके बाद ये वैल्यू 2x और ये वैल्यू -x। अब बिल्कुल ठीक वैल्यू नोट की है। ठीक है, चलिए हो जाइए, सिर्फ प्रसार कर दीजिए सिंपल। ठीक है, हम प्रसार कर लेते हैं, वही हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं करना। तो यहाँ पर जब इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे प्रसार आएगा, 3 आ गया पहले, 3 के लिए ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म, इसका इसमें गुणा 2x हो गया, बीच में माइनस लगाते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन चला गया, इसका इसमें -2x, तो 2x - 2x 0 आ जाएगा। अगला फिर माइनस में लेते हैं, दूसरा क्या 2 है, 2 आ गया। अब किस किस का, ये लाइन और ये लाइन, पहले इसका इसमें कीजिए तो -x आएगा, -x, इसके बाद फिर ये लाइन थी ना, ये वाली और ये वाली, इसका इसमें, अब इसका 1 का कर दीजिए इसमें, तो पूरा माइनस हो जाएगा इस माइनस से, बीच में माइनस लगाते हैं ना, माइनस लगाएंगे और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, फिर नीचे लिख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर, फिर माइनस का 2y हो गया, और z जो माइनस था वो प्लस का z हो गया। इतना आप सब जानते हैं, करके देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस में लेते हैं, लेकिन ये -1 था, -1 आएगा, और वैल्यू क्या आएगी, ये लाइन हटाओ ये हटाओ, इसका इसमें गुणा करो, 2x आ गया पहले, 2x फिर माइनस में -2 का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का कर दीजिए इसमें, 2 का ये लाइन हो गया, इसका इसमें हाँ 2 का, 2 जा 4x प्लस 4y माइनस 2z, वो प्लस पहले ही हो चुका था ऑलरेडी, तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब कीजिए, पहले ये तो 0 हो गया, 2x - 2x मिल गया 0, तो पहला 0 हो गया, -2 है ये, ब्रैकेट के अंदर कितना है देखिए, अंदर माइनस का 3x हो गया पहले, माइनस का 3x माइनस का 2y और प्लस का z। ठीक है, फिर -1 से अंदर गुणा कर दीजिए, या -1 बाहर रखिए, अंदर क्या हो जाएगा, ये x वाला 2 और ये 6 हो गया, 6x हो गया, प्लस में ये कितना है 4y माइनस में 2z। आगे सॉल्व कीजिए, -2 से अंदर गुणा, माइनस में प्लस हो जाएगा 6x, इसका इसमें प्लस का 4y और ये माइनस का 2z, माइनस 6x माइनस 4y और प्लस का 2z, सब कट गए, चेक कर लीजिए, प्लस का 6x माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 4y और प्लस माइनस का 2z प्लस का 2z, सब कट गए, 0 आ गया। तो जैकोबियन क्या आ रहा है आपका, जैकोबियन ऑफ u v w किसके रिस्पेक्ट में,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड दिख रहा होगा, बराबर 0 है। इसलिए क्या हो गया, जैकोबियन अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे क्या कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको और देख लेते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दिख तो रहा है ना नीचे तक, कंप्लीट दिख रहा है आप सबको? यस, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखें, अच्छा दिख रहा है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। आपने इतना प्रूव कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आप 0 ले आए सॉल्व करके। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन में कहेगा कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसका जैकोबियन निकालना, 0 आ जाएगा। इंडिपेंडेंट नहीं है, अब इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को एक बार देख लेते हैं। इसको रफ करके रिलेशन देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हटा दें, चलिए। अब रिलेशन आपको कॉमन सेंस से निकालना होगा, इसका कोई अलग रूल नहीं है नया। आपको यहाँ पर ये 3 वैल्यू दे रखे हैं, u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार आपके सामने। u की वैल्यू है 3x प्लस 2y माइनस जेड, ये पहली वैल्यू है। v की वैल्यू है कितनी, x माइनस 2y प्लस जेड, दूसरी। तीसरी w की वैल्यू है कितनी, x बाहर है और x प्लस 2y माइनस जेड, ये तीसरी। अब इन तीनों में आपस में u v w में रिलेशन बताना है, आपस में क्या होगा। जब भी रिलेशन निकालना हो पहले जोड़ के देखना, घटा करके देखना, गुणा करके देखना या भाग करके, यही काम आपको करने हैं। पहले आप जोड़ लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो u प्लस b क्या मिलेगा आपको, यहाँ 3x है, यहाँ x है, मिलकर 4x हो गया। यहाँ देखिए y वाला पूरा कट जाएगा, जोड़ेंगे तो आप क्या हो गया, ये y वाला पूरा कट गया, z वाला कट गया, केवल 4x आ गया। समझ पा रहे हैं, जोड़ने पर एक नई इक्वेशन आप कह सकते हैं, चौथी इक्वेशन आपको मिल गई। ऐसे ही आप क्या कीजिए, ये जोड़ा है और हमने पहली इक्वेशन दूसरी, अब पहली और दूसरी को घटा लीजिए। जब दोनों को माइनस करेंगे आप आपस में तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, 3x में से x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। ये 2x में से माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y में से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4y हो जाएगा, प्लस का 4y। फिर माइनस जेड है और इसमें से माइनस करेंगे जेड को तो माइनस 2z हो जाएगा। ये आपकी नई इक्वेशन 5 में मिल गई। ठीक है, एक बार जोड़ा तो ये मिल गया, घटाया तो ये मिल गया। अब क्या कीजिए, चौथी और पांचवी जो इक्वेशन मिली है, चौथी पांचवी, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, चौथी पांचवी का। ठीक है, ये क्या किया आपने, u माइनस बी निकाला है, इधर लिखना भूल गए थे, u माइनस बी। घटाया है पहली दूसरी इक्वेशन को तो u प्लस बी है, u माइनस बी है। गुणा करेंगे तो LHS का एक तरफ कर दीजिए, u प्लस बी और u माइनस बी बराबर, इधर भी गुणा कीजिए तो 4x तो बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 2z। इतना समझ पा रहे हैं, ये चीज़ सभी को क्लियर है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों का गुणा किया है। अब सिंपल देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका बन रहा है क्या, a प्लस बी का और a माइनस बी का फैक्टर है ये, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, क्या आप इसमें से 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4 यानी 8 हो जाएगा बाहर, 8 हो गया, 8 इधर x, अंदर क्या हो जाएगा, 8x के बाद अंदर x बचा प्लस 2y बचा माइनस z बचा, 2 कॉमन लेने पर यही तो बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ये देख लीजिए, x और ब्रैकेट के अंदर वाली, यहाँ x तक पूरी वैल्यू w की है, मतलब इतना हम w लिख सकते हैं 8 को छोड़ करके। तो यहाँ से रिलेशन आपको मिल गया u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू डब्ल्यू, 8 इंटू डब्ल्यू, ये आपको रिलेशन मिल चुका है। तो इन तीनों में आपस में रिलेशन ही निकल गया। अच्छा, ये रिलेशन जो था ना, ये आपको सोच करके निकालना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अब मैंने तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि हम पहले जोड़ लेंगे, तो हमने जोड़ कर देखा या है, फिर घटा कर देखा या, अब पता चला जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर ये नहीं मिलता डब्ल्यू वाली वैल्यू, तब क्या करते, तब को इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसका कोई अलग से मेथड नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही हो पाता है। तो अगर आपसे नहीं भी हो पाता इस तरह से तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, बाकी आप जैकोबियन को 0 तक तो कर ही लेंगे, इतना मैं उम्मीद आप सबसे कर सकता हूँ। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट जैकोबियन वाला। अब हम अगला चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 7, आपकी बुक में चाहे जो सीक्वेंस हो, हमारे अकॉर्डिंग 7वां चैप्टर चलेगा, जिसमें कि हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है,
तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए मुझे। एंड इसके बाद अगर लाइक नहीं किया क्लास को अब तक तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं अपना फीडबैक, आपको क्लास कैसी लग रही है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।